नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप लोगों का दोस्त किसान खेमाराम कुमार। किसान भाइयों, औषधीय फसल अश्वगंधा की जो खेती है, वैसे तो उसमें कोई बीमारी उसमें अक्सर नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हमारी कुछ गलतियों से या फिर कुछ कारणों की वजह से उसमें कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जिससे किसान परेशान हो जाते हैं और उनका जो समाधान है वो भी उनको समय पर नहीं मिल पाता और इसके कारण उनकी जो खेती है बहुत सारी नष्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों, ऐसी ही एक समस्या के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूं और उसका समाधान भी मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में, जिससे आप लोगों के सामने ये समस्या अगर आए भी, क्योंकि किसान भाई ये समस्या ऐसा नहीं है कि आप लोग 10 साल से खेती कर रहे हो आपके सामने नहीं आई। ये चाहे आप कितने सालों से भी आप इसकी खेती कर रहे हो, ये समस्या आपके सामने कभी भी आ सकती है। ऐसा ही कुछ किसानों के साथ में भी हुआ है जो बहुत समय से इसकी अश्वगंधा है और बाकी बहुत सारी औषधीय फसलों की खेती करते आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके सामने ये जो समस्या है ये आई। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस समस्या के बारे में बताऊंगा और उसका समाधान, असली समाधान उसका क्या है, क्या करना है, वो भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी इस चीज का पता चल सके कि ये बीमारी क्यों होती है और इसका समाधान क्या है, और आप दूसरे लोगों को भी बता सको, आप अपनी फसल के एक डॉक्टर खुद बन सको। तो आप किसान भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन चालू कर लें, क्योंकि किसान भाइयों, मैं किसानों के हितों से जुड़ी जानकारी है वो देता रहता हूँ, और जो मैं जानकारी आप लोगों को देता हूँ वो एकदम सटीक जानकारी, आप लोगों को सही जानकारी, जमीन से जुड़ी हुई जानकारी देता हूँ, ना कि सिर्फ हवा में बातें करता हूँ। और मेरा जो पर्सनल नंबर है वो मेरे हर वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, ताकि किसी भी किसान भाई को अगर समस्या हो और उसको बात वीडियो में बताई गई बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो कॉल करके पूछ सके। और किसान भाइयों, मेरा नंबर आप लोगों को मेरे हर वीडियो में मिल जाएगा। कोई बात आपको अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। 24 आवर्स मेरा फोन चालू रहता है। किसान भाइयों, इस समस्या से परेशान अब तक 50 किसान मुझे कॉल कर चुके हैं, और जो सभी किसान थे अच्छे अनुभव वाले थे, बहुत समय से इसकी औषधि फसलों की खेती लगा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके सामने ये समस्या आई। इस समस्या में किसान भाइयों होता क्या है, जो अपनी अश्वगंधा की फसल है उसके पत्ते जो हैं ऊपर से सूख जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं, और जो इसकी जड़ है उसमें गलन शुरू हो जाती है। जड़ इसकी नीचे से कटती हुई चली जाती है और पौधा इसका पूरा सूख जाता है। किसान भाई, अगर आप लोगों ने समय पर इसकी सही जानकारी आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई और समय पर आप लोगों ने सही इलाज इसका नहीं ढूंढा, तो आपकी पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है। इस तरीके से इसकी जो जड़ है वो नीचे से कटने लग जाती है। तो किसान भाई, इसका मतलब इस बीमारी का, इस समस्या का जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ पर आपने गलती की और इसका जन्म कहाँ से हुआ और समस्या ये कहाँ से पैदा हुई। तो किसान भाइयों, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को इस फसल में, खास तौर से अश्वगंधा की फसल में, आप लोगों को किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको खेत में बीज डालने से लेकर अपनी फसल काटने तक, हार्वेस्टिंग करवाने तक, आप लोगों को किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़, अब जब आप लोग अपने खेत में अश्वगंधा के बीज को डालते हो, तब आप लोगों को बीज को उपचारित करके ही आप लोगों को बीज अपने खेत में डालना है, जिससे आपका जो जर्मिनेशन हो, एक पौधा निकले, एक स्वस्थ पौधा आपका जन्म ले, स्वस्थ पौधे का जर्मिनेशन हो और किसी भी तरह की उसमें कोई बीमारी ना हो। दूसरी चीज़, आप लोग जब भी अपनी फसल में पानी दो तो आप लोग सूखा पानी आप कभी मत दो, मतलब सिर्फ पानी कभी मत दो। आप जब भी आप पानी दो उसके साथ में आप जो एंटी फंगल की मेडिसिन आती है, एंटी फंगल की मेडिसिन भी आपको ऑर्गेनिक लेनी है। किसी भी ऑर्गेनिक फंगिसाइड का आप उपयोग कर सकते हो, ट्राइकोडर्मा है, या फिर आपको बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक ये फंगिसाइड मिल जाएगी। उसका आप लोगों को जब भी आप पानी पिलाओ, जब फसल आपकी 1 महीने की हो जाए, 1 महीने से लेकर फसल आपकी हार्वेस्टिंग होने तक आप लोग फंगिसाइड का उपयोग ज़रूर उसमें करते रहिए, वो भी ऑर्गेनिक फंगिसाइड का उपयोग। अब किसान भाई, ये तो हो गई पहले की बात कि आपको ये करना चाहिए था, लेकिन ये समस्या अगर आप लोगों के सामने अब आ चुकी है, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। आपने जो गलती करनी थी वो कर दी, लेकिन अब इसका समाधान क्या है।
तो किसान भाइयों, बहुत से किसानों ने मुझसे जानकारी ली और मैंने उनको बताया भी। बहुत से किसानों का एक्सपीरियंस भी मैंने लिया कि उन्होंने इस समस्या में क्या किया। तो बहुत से किसानों ने मुझे सजेस्ट भी किया, और मैंने जिन जिन किसानों को ये सुझाव दिया उन्होंने वैसा किया, तो उनकी फसल एकदम अच्छी खासी हो गई, ये बीमारी जड़ से उनकी ख़त्म हो गई। तो किसान भाई, ये समस्या अगर आप लोगों के सामने जन्म ले चुकी है, समस्या आपके सामने हो चुकी है, जो गलतियां आपने होनी थी वो हो गई, तो अब आप लोगों को क्या करना है? तो किसान भाई, आप लोग 1 एकड़ के लिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ के लिए आप लोग लीजिए कम से कम 50 किलो वर्मी कंपोस्ट। 50 किलो वर्मी कंपोस्ट लीजिए, 2 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर लीजिए, और 2 किलो माइकोराजा जो ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक एक फर्टिलाइजर आता है माइकोराजा, आप लोगों को किसी भी खाद बीज की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को ऑनलाइन कहीं भी आप लोगों को मिल जाएगा। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है, मिला लेनी है तीनों चीज़ों को। और आप लोगों को इसको दोपहर के समय, मतलब जब आप इनको डालो अपने खेत में, इनका छिड़काव करो, उस समय हल्की सी धूप रहनी चाहिए, मतलब फसल पर ओस नहीं रहनी चाहिए। अगर ओस रहेगी तो इससे क्या होगा कि सन में जो आपका फर्टिलाइज़र है वो पाउडर के रूप में रहेगा, और अश्वगंधा के पत्तों के ऊपर चिपकने का एक चांस रहेगा। तो अगर हल्की सी धूप निकल जाए, अश्वगंधा के पत्तों के ऊपर की ओस पूरी तरह से सूख जाए, तब आप लोग इसका छिड़काव अपने खेत में अच्छे से करके उसको एक बार सिंचाई करवा दें। इससे किसान भाइयों, अगर आप लोगों की फसल जो है ठंड से जल चुकी है, या उसमें फंगस लग गया है, कोई इंसेक्ट कीड़ा लग गया है, या फिर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो एक पौधे को जो जिन तत्वों की ज़रूरत होती है, जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो अगर नहीं मिल पा रहा है, तो ये तीनों फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा काम करेंगी। और 100% ये जो फर्टिलाइज़र है वो ऑर्गेनिक है, आपकी फसल के लिए किसी भी तरीके से कोई नुकसानदेह नहीं होंगे। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा भी डाल दिया तो भी कोई उसका नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है वो किसी भी तरीके से कोई नुकसान आपकी फसल को नहीं पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, बहुत से किसानों ने उसका उपयोग किया, और आज उनकी फसलें जो है वो एकदम हेल्दी है, और धन्यवाद बोल रहे हैं वो लोग मुझे। इसलिए किसान भाइयों, मैंने इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताना चाहा है कि आप लोग भी, अगर आप लोगों की फसल में इस तरह की समस्या है, तो आप लोग भी ये तरीका अपनाएं आपकी फसल को फिर से स्वस्थ बनाने का। चाहे आपकी फसल कितनी भी ख़राब हो चुकी है, कितनी भी आपकी फसल इस तरह की बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन आपकी फसल में बहुत ही जल्दी आपकी फसल रिग्रोथ करेगी, बहुत ही जल्दी आपकी फसल रिकवर करेगी, अगर आप लोगों ने इस तरीके से ये उपाय आप लोगों ने अगर किया है, ये खाद आपने, ये उर्वरक आपने अगर अपनी फसल में डाला है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ज़रूर ही आपकी फसल 100% रिकवर करेगी। किसान भाई, इसके अलावा भी आपकी औषधीय फसलों में किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई भी बीमारी है, आप लोगों को परेशान करती है, आप लोगों को समझ में नहीं आता हो, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। आप लोगों की समस्या का समाधान करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे। किशन भाई, मेरा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और थंबनेल में भी मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी समस्या आप लोगों के सामने आए तो आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो। और किसान भाई, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करें, ताकि उनके सामने भी इस तरह की कोई समस्या अगर आई है तो वो भी इस समस्या से निपट सके। और धन्यवाद किसान भाइयों।